सिलिकॉन वैली को एक भूत सता रहा है, कोई नया एल्गोरिथम नहीं, बल्कि एक ऐसे वादे का भूत जो इतना बड़ा था कि उसके ढहने से पूरी दुनिया हिल गई। यह एलिजाबेथ होम्स की कहानी है, जिनकी खून की एक बूंद से हेल्थ केयर में क्रांति लाने की सोच ने कल्पना पर $9 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज 22 जून 2025 को जब होम्स अपनी सजा काट रही हैं, उनके अंदरूनी सर्कल से एक नया वेंचर सामने आ रहा है, जो क्रांति और किफायती डायग्नोस्टिक्स की उसी भाषा को दोहरा रहा है। अब सवाल यह है, क्या धोखे की राख से सच्ची इनोवेशन उठ सकती है, या हम थेरानोस 2.0 देख रहे हैं? नई टेक, नया चेहरा, वही खतरनाक घमंड। थेरानोस ने एक ऐसे डिवाइस का वादा किया था जो खून की एक बूंद से सैकड़ों ब्लड टेस्ट कर सकता था, एक बहुत ही अट्रैक्टिव सोच। लेकिन पर्दे के पीछे एडिसन मशीन एक फिक्शन थी। टेस्ट थर्ड पार्टी मशीनों पर किए जाते थे, रिजल्ट जाली होते थे और इन्वेस्टर्स को धोखा दिया जाता था। होम्स के करिश्मे ने अरबपतियों और बड़े पॉलिटिशियन को आकर्षित किया, जिससे बिना किसी असली डेटा के क्रेडिबिलिटी का एक फीडबैक लूप बन गया। असली विक्टिम पेशेंट थे, कुछ को गलत डायग्नोसिस मिले जिनके जीवन पर असर डालने वाले नतीजे हुए। धोखाधड़ी का खुलासा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बाद तेजी से हुआ, जिससे कंपनी का कोलैप्स हुआ और होम्स पर मुकदमा चला। थेरानोस एक चेतावनी बन गया, साइंस के बिना विजन खतरनाक हो सकता है। एलिजाबेथ होम्स का पतन उनके उदय जितना ही नाटकीय था। बड़े धोखे के आरोप में पब्लिक कंपनियों का नेतृत्व करने से बैन और आखिर में 11 साल से ज्यादा की जेल की सजा के बाद वह सिलिकॉन वैली की ज्यादतियों का प्रतीक बन गई। फिर भी जेल में भी होम्स का दावा है कि वह नए हेल्थ केयर आइडिया पर काम कर रही हैं। उनकी एम्बिशन कम नहीं हुई है। उनके पार्टनर बिली इवांस बाहरी दुनिया से उनका लिंक बने हुए हैं और अब एक नई कंपनी हेमंथस का नेतृत्व कर रहे हैं। होम्स का प्रभाव अभी भी कायम है। क्या यह रिडेम्पशन है या एक अच्छी तरह से रिहर्स की गई धोखे की अगली कड़ी? बिली इवांस का स्टार्टअप हेमंथस एक ऐसा नाम है जो आशा और महत्वाकांक्षा की भावना पैदा करता है। यह स्टार्टअप अत्याधुनिक एआई और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके डायग्नोस्टिक्स में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है। उनका दृष्टिकोण बीमारियों का पता लगाने और निदान करने के तरीके को बदलने का वादा करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व सटीकता और गति आती है। लेकिन हेमंथस एक ऐसे वादे को भी दोहराता है जो पहले भी किया गया था, जो थेरानोस के ओरिजिनल वादे की याद दिलाता है। थेरानोस की गलतियों से सीखते हुए हेमंथस ने एक अलग रास्ता चुना है। थेरानोस के उलट हेमंथस पेड डायग्नोस्टिक्स से शुरुआत करता है। यह एक रणनीतिक कदम है, एक कम रेगुलेटेड, मुनाफे वाला मार्केट, जहां वे अपने टेक्नोलॉजी को साबित कर सकते हैं और एक ठोस आधार बना सकते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य मानव हेल्थ केयर को टारगेट करना है, लेकिन वे पहले पेड डायग्नोस्टिक्स में सफलता हासिल करके क्रेडिबिलिटी बनाने की उम्मीद करते हैं। अभी के लिए फंडिंग मामूली है, जो इस प्रोजेक्ट के आसपास की सावधानी को दर्शाती है। हेमंथस के पास केवल कुछ ही इन्वेस्टर्स और एक छोटी टीम है, जो एक केंद्रित और नियंत्रित दृष्टिकोण का संकेत देती है। यह छोटा पैमाना इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से गहरे स्केप्टिसिज्म को दर्शाता है, जो थेरानोस की विफलता के बाद सतर्क है। हेमंथस सार्वजनिक रूप से खुद को थेरानोस से दूर रखता है, यह समझते हुए कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती की छाया से खुद को अलग करना होगा। वे पहले बनाओ बाद में बात करो के मंत्र का पालन करने और साइंस को अपने लिए बोलने देने का वादा करते हैं, जो ठोस परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। फिर भी एलिजाबेथ होम्स की परछाई बहुत बड़ी है, जो स्टार्टअप की सफलता के रास्ते में एक चुनौती बनी हुई है, खासकर जब वह जेल से पेटेंट पर काम कर रही है, जो इनोवेशन और नैतिकता के बारे में सवाल उठाता है। तो क्या हेमंथस सच्ची इनोवेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने की क्षमता रखता है, या यह धोखे की एक रिब्रांडेड विरासत है, जो खोखले वादे को छुपा रही है? दुनिया देख रही है, सतर्क और उत्सुक है कि क्या हेमंथस राख से उठकर अपने वादे को पूरा कर पाएगा। हेमंथस की कोर टेक्नोलॉजी एआई द्वारा बढ़ाई गई रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी असली और सम्मानित है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नमूनों में मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट की पहचान करने के लिए लेजर का उपयोग करती है, और एआई इंसानों को अदृश्य बीमारी के पैटर्न का पता लगा सकता है। हाल के स्टडीज से पता चलता है कि एआई पावर्ड रमन टेस्ट कैंसर और इन्फेक्शन का पता बहुत सटीकता से लगा सकते हैं। साइंस प्रॉमिसिंग है,
लेकिन लैब में हुए आविष्कारों को भरोसेमंद, किफायती प्रोडक्ट में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्लिनिकल ट्रायल, रेगुलेटरी अप्रूवल और मैन्युफैक्चरिंग की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। हेमंथस का विजन विश्वसनीय है, लेकिन एग्जीक्यूशन सब कुछ है। वादे और रियलिटी के बीच का गैप वह है जहां थेरानोस फेल हुआ और जहां हेमंथस को खुद को साबित करना होगा। भरोसेमंद टेक्नोलॉजी के बावजूद हेमंथस को गहरे स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। यह संदेह इसलिए भी गहरा है क्योंकि थेरानोस की विरासत ने माहौल खराब कर दिया है। एक ऐसी विरासत जो आज भी टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक चेतावनी की तरह गूंजती है। बड़े इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया है। वे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, डेटा की कमी का हवाला देते हुए। निवेशक ठोस और पारदर्शी जानकारी की उम्मीद कर रहे हैं और होम्स के साथ टॉक्सिक एसोसिएशन का हवाला देते हुए हेमंथस को उस दाग को मिटाना होगा। पब्लिक का भरोसा जीतना और भी मुश्किल है क्योंकि जनता अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक है। होम्स की कहानी अब एक कल्चरल वार्निंग है, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि चमक दमक के पीछे सच्चाई को परखना कितना जरूरी है। हेमंथस की स्ट्रेटेजी यह है कि रिजल्ट्स को बोलने दें, न कि हाइप को। उनका मानना है कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ही संदेह को दूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक पीयर रिव्यू डेटा सामने नहीं आता, वादे खोखले लगते हैं। वैज्ञानिक समुदाय की स्वीकृति ही असली मुहर होगी। मुख्य सवाल, क्या बिली इवांस होम्स की विरासत से बंधे रहते हुए उस बोझ को उतार पाएंगे? ट्रांसपेरेंसी की कल्चर बना सकते हैं? क्या वो एक ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं जहां सच्चाई और ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए? हेमंथस को यह साबित करने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। हर कदम पर अपनी विश्वसनीयता को साबित करना होगा कि उसका साइंस असली है, कि उसकी टेक्नोलॉजी में दम है और वो मरीजों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। और उसके इरादे सच्चे हैं कि वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए यह कर रहा है। धोखे की गूंज तेज है और इसे शांत करने के लिए और केवल ठोस सबूत ही उन्हें शांत कर पाएंगे। ठोस सबूत, पारदर्शिता और ईमानदारी ही हेमंथस को संदेह के घेरे से बाहर निकाल सकते हैं। एलिजाबेथ होम्स की कहानी खत्म नहीं हुई है। इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है, एक चेतावनी की तरह उन लोगों के लिए जो इनोवेशन और एथिक्स के बीच की रेखा को धुंधला करने की कोशिश करते हैं। यह एक नए फेज में एंटर कर गई है, एक ऐसा फेज जहां पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने की उम्मीद है। यह एक मौका है, एक नई शुरुआत है, जहां पारदर्शिता और जवाबदेही को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, जहां धोखाधड़ी और पोटेंशियल धुंधले हो जाते हैं, जहां महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर समझना मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सावधानी और नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हेमंथस हमसे यह मानने को कहता है कि सबक सीख लिए गए हैं, कि पिछली गलतियों से सबक लेकर भविष्य में बेहतर करने के लिए तैयार है, क्योंकि एआई और डायग्नोस्टिक्स में वास्तविक प्रगति अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है और इसमें जीवन को बदलने की क्षमता है। सपने को पहले से कहीं ज्यादा अचीव करने लायक बनाती है। टेक्नोलॉजी की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक सुलभ है, जिससे असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, भरोसा ही असली टेस्ट है, क्योंकि अंत में किसी भी इनोवेशन की सफलता लोगों के विश्वास पर निर्भर करती है। हेमंथस को डेटा पब्लिश करना होगा, जांच के लिए इनवाइट करना होगा, उन्हें अपने दावों को वैज्ञानिक समुदाय के सामने रखना होगा ताकि उनकी वैधता की पुष्टि हो सके, और ट्रांसपेरेंसी और एविडेंस के जरिए खुद को साबित करना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि उनकी टेक्नोलॉजी वास्तव में काम करती है और यह सुरक्षित और प्रभावी है। अगर यह गोपनीयता और हाइप पर वापस चला जाता है तो यह संदेह पैदा करेगा और पिछली गलतियों को दोहराने का खतरा होगा। तो यह हर किसी के सबसे बुरे डर की पुष्टि करेगा। यह दिखाएगा कि कुछ भी नहीं बदला है और वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। फिलहाल सतर्क ऑप्टिमिज्म जरूरी है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें आलोचनात्मक और सतर्क भी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जश्न मनाएं, लोगों की स्क्रूटिनाइज। हमें इनोवेशन का स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं वे नैतिक और जिम्मेदार हैं। सबसे मुश्किल चीज भरोसा दोबारा बनाना है। एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही वह है जो इस नए चैप्टर को कमाना है।